नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ट्यूटोरियल्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी टाइम एंड वर्क के साथ, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं उसमें कंटिन्यूटी में वीडियोस नहीं डाल पाया था कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन आज से हम डेली कंटिन्यूटी में उस वीडियो को लेके आएंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में भी आपने देखा, जिस तरीके से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को वैसे ही स्टार्ट करेंगे। बस वहां पे हम सिंगल पर्सन के डेज लिखते थे, यहाँ पे दो पर्सन के दे देते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 45 दिनों। हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो कुल कार्य, टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम मेथड से। एलसीएम निकालना मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो यहां से इसका एलसीएम निकलेगा 180। चलिए अब ए प्लस बी 180 काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जो पूरा काम 180 है उसे 30 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो इस 30 से हम भाग दे देंगे किसमें? 180 में। तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 6 बार। एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ऐसे बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 36 से भाग दे देंगे 180 को, तो ये आपका आ जाएगा 5। ऐसे 45 से भाग दे के हम सी प्लस ए का एक दिन का काम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 4। अब हमारे पास ए प्लस बी के एक दिन का काम, बी प्लस सी के एक दिन का काम, सी प्लस ए के एक दिन का काम है। तो हम ये निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूं। तो 2a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना होगा? तो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15। लेकिन हमसे 2a प्लस बी प्लस सी का काम नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां से पहले किसका निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का। 2 यहाँ पे गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, भाग में चला जाएगा। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आ गया है। तो हम हमारे टोटल वर्क से पूरा काम कितने दिनों में होगा ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 180 भागित 15, इसके बटे में 2 आएगा 15 के भाग में, लेकिन ये डबल बटे में हो जाएगा, इसलिए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू 2। 15 से भाग दे देंगे। देखो 15 से जब आप 180 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 12। ये आपके पास बचा 2, तो आंसर कितना आ गया? 24 डेज। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस पूरे काम को, 180 काम को 24 दिनों में पूरा कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो क्वेश्चन दिनों पर आधारित थे, यानी कि डेज बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड होंगे, यानी कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक बात मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन में आपको जो भी व्यक्ति उस काम को करेगा, राम श्याम मोहन ABC, उनकी क्षमता दे रखी होगी, प्लस उन्होंने उस काम को कितने दिनों में किया है ये दे रखा होगा। तो वहां से हम पहले कुल कार्य निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले की मदद से। जब भी इस तरह के सवालों में आपको दिन और क्षमता दे रखी होगी तो दोनों के गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं? कुल कार्य। डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता का अनुपात, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है।
और वे तीनों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी व सी की क्षमता का अनुपात, ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है और वे इसे मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। हमारे पास क्षमता भी, हमारे पास दिन भी है, हमारे पास क्षमता भी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुल काम। और जैसे ही कुल काम निकालते हैं तो हमसे आगे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि बी और सी मिलकर उस पूरे काम का, जो भी हमारा टोटल वर्क आएगा, उस पूरे काम का 4/9 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, फिर उसका 4/9 काम निकालना है और फिर उस काम को बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे ये निकालना है। ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि टफ है, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए, बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी जो कि 2:5:3 है। यहां से मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए मेरे पास क्षमता आ गई। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। तो मेरे पास डेज भी हैं, तो कितने दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 27 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं यहां से कुल कार्य निकाल सकता हूं। कुल कार्य बराबर 27 × 10, तो कितना आ गया कुल कार्य, 270। लेकिन क्या मुझे कुल कार्य करना है, नहीं, मुझे तो इस कुल कार्य का 4/9 भाग चाहिए। तो 270 × 4/9, 9×3 = 27, 30 × 4 120। अब काम कितना करना है, 120। लेकिन क्या ये काम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में हमें ये बोला है ये काम बी और सी मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे बी कौन है, ये बी है और ये सी है। इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 5 और 3 8। इसी प्रकार इस 120 काम को ए प्लस बी करेंगे तो कितने, एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता के आधार पर तो 8 से भाग दे दूंगा मैं इसको। तो जब मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, कितना बचा, 4। तो 8 × 5 = 40। मतलब बी प्लस सी 4/9 भाग उस पूरे काम का 15 दिनों में कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इतना सब कुछ तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोलना पड़ता है, यहाँ पे इतना लिखना पड़ रहा है ताकि आपको एक काफी अच्छे से समझ में आए। बाकी इससे आधे से ज्यादा प्रोसेस आपको माइंड में करना है। जैसे कि ये आपको माइंड में करना है, ये आपको माइंड में लेके आना है, ये कैलकुलेशन सारे माइंड में चलना चाहिए। इसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी कि 270 × 4/9 करोगे तो 30 आएगा। ये बिना पेन और पेपर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट कहाँ पे जंप करना है, यहाँ से सीधे आंसर्स पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको आपका क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। इसको मैं लिख लेता हूं, A/B/C कितना देखा, 7:5:4। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 7:5:4। और आपको क्वेश्चन में आगे ये बोला हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कितने देखे, 35 डेज। तो मुझे पता है कि यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से टोटल वर्क, कुल कार्य निकाल सकता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आंसर के सॉल्यूशन पे आएंगे। तो अभी तक मेरे पास क्या क्या है कि ए, बी और सी के कार्य क्षमता दे रखी है, उनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है जो कि 7:5:4 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को स्टार्ट करें और 28 दिनों तक काम करें, ए और बी मिलकर उस काम को स्टार्ट करें और 28 दिनों तक काम करें, तो बचा हुआ शेष कार्य सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। मैंने आपको पहले भी बोला है
क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ जोड़ देते हैं। सेम वर्क इस क्वेश्चन में हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम हमारा टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना निकलेगा, 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 4 16। डेज कितने हमारे पास 35। अब हम आपको क्या निकालना है यहाँ से, टोटल वर्क। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 पंजे 80, 0 बचा 8, 16 48 और 8 कितना आ गया टोटल वर्क 560। अब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया है 560। अब हमसे ये बोला है कि A प्लस बी काम को शुरू करते हैं और 28 दिनों तक दोनों काम करते हैं। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 7 प्लस 5, तो ये कितनी आ गई 12। कितने दिनों तक काम करते हैं ये, तो ये काम करते हैं 28 दिनों तक। अब जैसे इन्होंने 28 दिनों तक, तो कुछ काम करा होगा 28 दिनों में, कितना काम करा हम यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो 12 8 96, 6 हाथ कितना है 9, 12 दूना 24 और 9 33। तो इन्होंने A प्लस बी ने 28 दिनों में कितना काम कर लिया होगा, 336 काम। अब इस बचे हुए काम को C करेगा, तो बचा हुआ काम निकालेंगे पहले हम यहां से शेष काम। तो कुल वर्क कितना था 560, इसमें से कितना माइनस कर देंगे 336। यहां बचा 4, 5 में 3 गया बचा 2, 5 में 3 गया बचा 2। तो अब हमारे पास कितना काम बचा है 224 काम। ये 224 काम किसको करना है, तो ये 224 काम सी को करना है। सी एक दिन में कितना काम करता है, सी की क्षमता कितनी है 4, सी एक दिन में 4 काम करता है। तो सी इस 224 जो कि बचा हुआ काम है इसको कितने दिन में करेगा, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 पंजे 20, 4 से 24, ये इसका आंसर 56 डेज, 56 डेज। 56 डेज में बचा हुआ काम किसमें से, टोटल वर्क में से। इस टोटल वर्क में से A प्लस बी ने 28 दिनों तक काम करा, उनके काम करने के बाद कुछ काम बच गया, वो बचा हुआ काम C 56 दिनों में पूरा कर देगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको आपका क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलिए इसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है A की कार्य क्षमता B से दोगुनी है और A की कार्य क्षमता B से दोगुनी है और B की कार्य क्षमता C से दोगुनी है। ठीक है, यदि A, B और C एक साथ मिलकर उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। आपसे बोला गया है A की जो कार्य क्षमता है वो B की कार्य क्षमता की दोगुनी है, B की कार्य क्षमता और C की कार्य क्षमता की दोगुनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोई कार्य क्षमताओं को मानेंगे, क्योंकि A अनुपात B अनुपात C में जो गिवन कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए अगर A की कार्य क्षमता B से दुगनी है, B की कार्य क्षमता C से दोगुनी है, तो अगर मैं C की कार्य क्षमता को 1 मान लेता हूँ, तो C से दुगनी किसकी है B की, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही A की कितनी B की दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4। अब मेरे पास क्या आ गई है कार्य क्षमता। अब मुझसे ये पूछा है कार्य क्षमता आने के बाद में कि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 16 डेज में। तो टोटल वर्क कुल कार्य कितना आ जाएगा 4 2 6 और 1 7 गुणा में 16, दोनों का क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना जाएगा 112। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया है 112 आ गया है। अब हमसे ये बोला है कि ये जो कुल कार्य है ये अगर इस पूरे काम को B अकेला कितने दिनों में पूरा कर देगा। चलिए देखते हैं। तो B एक दिन में कितना काम करता है 2, तो B विल डू इट 112 और बटे में उसकी कार्य क्षमता एक दिन में किया जाने वाला काम। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 और 6 56 डेज।
तो बी उस काम को अकेला 56 दिनों में पूरा कर लेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला? दिनों की संख्या में हम उनकी क्षमता का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वह उनका कुल कार्य। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा? उनकी एफिशिएंसी का, उनकी क्षमता का गुणा किसमें करा? टोटल डेज में कितने दिनों में उन्होंने काम करा उसमें। तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क कितना आया? 112। अब इस 112 जो हमारा कुल कार्य है, हमसे पूछा इस पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। ये इसकी कार्य क्षमता है। उसकी वजह से हम क्या निकाल लेंगे कि बी विल डू इट। बी इसको कितने दिनों में करेगा? 56 दिनों में बी उस काम को पूरा कर लेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए की क्षमता बी से 2 गुनी और सी से 3 गुनी है। पिछले क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी थी और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे बोला है ए की कार्य क्षमता बी से तो 2 गुनी है लेकिन सी से 3 गुनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और वो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी प्लस सी, बी और सी मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे हमें एक क्षमता माननी पड़ेगी तीनों की। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, लेकिन क्षमता कैसी होनी चाहिए? ए की क्षमता बी से तो 2 गुनी, लेकिन सी से कितनी? 3 गुनी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या मान लेता हूं? सी की क्षमता कितनी? 2। अगर सी की क्षमता 2 है तो 2 से 3 गुनी कितनी होनी चाहिए ए की? तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये? 3 गुनी में 6। ठीक है, और इससे 2 गुनी होना चाहिए तो इसका आधा कितना होगा? 3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेशो 6:3:2। मतलब देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, तो भैया 3 का 2 गुना 6 होता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी होना चाहिए। तो क्या 2 से 3 गुना है? 6। बिल्कुल है। तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमें ये बोला है तीनों मिलकर उसी काम को ए प्लस बी प्लस सी तो मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 डेज में। यहां से इनकी क्या निकाल सकता हूं मैं? टोटल वर्क, कुल कार्य निकाल सकता हूं। कैसे? 3 6 + 3 9 9 2 11। तो इनकी क्षमता हो गई। इसमें किसका गुणा कर दूं मैं? इनके दिनों का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल कार्य आ जाएगा। कितना आ गया टोटल वर्क हमारे पास? 165। अब हमसे बोला है इस कुल कार्य को बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेगा? बी एक दिन में कितना करता है? 3। सी एक दिन में कितना करता है? 2। तो बी प्लस सी की क्षमता एक दिन की कितनी आ गई? 5। कैसे? 3 + 2 कितना हो गया? 5। करना कितना काम है? 165। कितना एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो 5 से भाग दे देंगे। 5 × 15 बचा 1, 5 × 15। क्या आंसर आ गया? 33 दिन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी तरह एक बहुत ही सिंपल से बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन 21 दिनों के बाद, 21 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम करा और 21 दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है और बचे हुए काम को ए आने वाले अगले 5 दिनों में पूरा कर लेता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनका क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। जब तक हमारे पास क्षमता का अनुपात नहीं होगा, हम बी ना तो कुल कार्य निकाल पाएंगे ना ही उससे बी का टाइम। तो सबसे पहले हमें क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हिंट दी गई है
कि A प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर काम सेम है, वही काम को स्टार्ट करा A और B ने, कितने दिनों तक करा, 21 दिनों तक। A प्लस बी कितने दिन हुआ, 21 दिन। लेकिन काम अभी बराबर पूरा नहीं हुआ, हमें ये बोला गया है कि 5 दिन और A ने काम करा, तो इसमें प्लस कितना कर देंगे, A के 5 दिन का काम, तो ये काम इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो यहाँ हम A और B की एफिशिएंसी बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 24A प्लस 24B बराबर पे 21A प्लस 21B प्लस 5A। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 24A प्लस 24B, 21 और 5 कितना हो गया, ये 26A प्लस 21B। अब B और B एक तरफ हो जाएंगे, A और A एक तरफ हो जाएंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको इसलिए बताऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 21 बच रहा है, यहाँ पे 24 दोनों को इधर लेके आओ तो 3 है, 3 भी बचेगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन पहले हम इसको पूरा समझेंगे, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई अपना कैलकुलेशन कैसे तेज कर सकता है वो आप लोगों को पता है, वैसे आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 24B माइनस 21B, क्योंकि 21B यहाँ पे प्लस का, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे 26A माइनस 24A, ये प्लस का था, इधर के माइनस का हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 3B, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2A। अब हमें क्या निकालना है, A और B की क्षमता निकालना है। तो A बटे B कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/2, मतलब A की क्षमता कितनी है, 3, और B की क्षमता कितनी है, 2। अब हमारे पास क्षमता आ गई। अब इस A और B की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं, कहीं पे भी रखेंगे आपको आपका आंसर, मतलब टोटल वर्क कितना है वो मिल जाएगा। तो हम A और B को यहां रखेंगे, क्या दे रखा है, A प्लस B इंटू में 24। A प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 गुणा में 24 इंटू 5 कितना होगा, 120। तो ये क्या आ गया, 120 हमारा टोटल वर्क। लेकिन हमें टोटल वर्क से रुकना नहीं है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। भैया B की एफिशिएंसी कितनी निकाली अभी हमने, एक दिन में 2 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 120 भागे 2, 60 डेज। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को 3-4 बार अलग अलग क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखोगे, ये बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखिए, कभी भी इस चीज से आपको नहीं डरना है। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेन करके बताया। आपको कभी भी डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें यहां से सीधे यहां पे जंप करना है। ठीक है, यहां पे कैसे करेंगे, तो देखो 21 से और 21 भी तो हो रहा है ना, यहाँ पे 24 से 24 भी हो रहा है। 24 में से 21 गए तो कितने बचते हैं, 3। तो हमारे पास कितना बचा, 3A प्लस 3B बच गया, और यहाँ पे कितना है, 5 है। ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ से उधर जाएगा तो अब कितना बचा, 3B बराबर पे 2A। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, A/B बराबर पे बहुत ही आसानी से 3/2। अब देखिए, यहां से मेरे को यहां तक आने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो वहां से मैं यहां तक आ गया। ठीक है, हमें ये बिल्कुल भी पेन का यूज नहीं करना है, इस बात को माइंड में सेट करके चलना है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको शो होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिए। पिछले क्वेश्चन में A और B था, और यहाँ पे एक पुरुष और उसका बेटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है, एक पुरुष और उसका बेटा किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और उसका बेटा, अ मैन एंड हिज सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। एक पुरुष और उसका बेटा किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम के अंतिम 6 दिनों में
काम के अंतिम 6 दिनों में केवल कौन काम करता है? तो पुरुष काम करता है। वो पूरा काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अकेला, उस जो पर्सन है, पुरुष है, उसका बेटा सन उस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये बोला है कि जब वो दोनों काम स्टार्ट करते हैं तो अंतिम 6 दिनों में पुरुष अकेला काम करता है और कुल काम 26 दिनों में पूरा होता है। इसका मतलब दोनों ने एक साथ कितने दिन काम करा होगा? 20 दिन। बस इसी बात को आपको यहां से पकड़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मैन प्लस उसका सन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिनों में। लेकिन मैन और सन ने कितने दिन साथ काम करा? 20 दिन प्लस 26 दिन में काम पूरा हो, मतलब आखिरी के 6 दिन आदमी ने, पुरुष ने अकेले काम करा होगा, तो 6। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिटेल करके नहीं बताऊंगा, हम डायरेक्ट जंप करेंगे। कैसे? यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो 4m प्लस 4s बराबर पे कितना हो गया? 6m। ये 4m उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4s 45 बन रहा है। 4s बराबर पे कितना हो जाएगा? 6m माइनस 4m। 4s बराबरी पे 2m। तो m अपॉन s कितना हो जाएगा यहाँ से? 4/2। सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो 2/1। ये यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? रेशो आ गया। अब इसको m और s की वैल्यू क्या करेंगे? हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m प्लस s 24 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। तो देखो एफिशिएंसी 2 और 1 3 है, तो 3 × 24, तो कितना हो जाएगा? ये 72। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को अगर जो सन है, जो बालक है, जो पुत्र है, वो अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो हम उसकी क्या देखेंगे? पहले एफिशिएंसी कितनी है, कार्यक्षमता कितनी है। तो सन की कार्यक्षमता कितनी है? बेटे की एक दिन में एक काम, तो 1 का भाग दे देंगे, तो क्या आंसर क्या जाएगा? 72 डेज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही 2 और आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे इन द सेंस कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हैं, लेकिन हर टॉपिक के, एक जो टॉपिक है आपका टाइम वर्क, उसके हर टाइप के क्वेश्चंस को उसमें हमने ऐड किया गया है। ठीक है, ये बात आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक से, चाहे आप किरण से प्रैक्टिस करें, चाहे आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ में आएगा जितना टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो मैं आपको मेरे नंबर यहाँ पे नीचे दिखते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारे शिक्षा ट्यूटोरियल्स के, आप वहां पे कभी भी आपका मैसेज करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए।